ये ऑलरेडी वेल नोन 4 इक्वेशंस इसमें हैं जो 9th क्लास में आप सबसे पहले पढ़ते हैं। इस केस में यह है कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, इट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, जिसको कि हम लोग यूनिफॉर्म बोलते हैं। इसमें 4 इक्वेशन आप लोगों को पढ़ना है। सबसे पहला है s इक्वल्स ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इन जनरल इसी इक्वेशन को लिखा जाता है s इक्वल्स एस नॉट प्लस ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन में यह है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में कि t इक्वल 0 पे पार्टिकल इज एट ओरिजिन, ऐसा मान लिया गया है। लेकिन t इक्वल 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे हो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, नहीं भी हो सकता है ओरिजिन पे, ओरिजिन से अवे भी हो सकता है। तो अगर ओरिजिन पे है तो एस नॉट 0 हो जाएगा, ओरिजिन पे नहीं है तो एस नॉट की वैल्यू डालनी होगी। इसके अलावा दूसरा इक्वेशन यूज करते हैं v इक्वल्स u प्लस ए टी। ये स्केलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लाइक दिस। फिर तीसरा इक्वेशन इसमें आप पढ़ते हो v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2as, और एक और इक्वेशन होता है sn इक्वल्स u प्लस a बाई 2n माइनस 1। इसमें कौन सा चीज क्या एक्सप्लेन कर रहा है? एस नोट बता रहा है इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय एस नोट। और यहाँ पे एस एन क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन nth सेकेंड। nth सेकेंड मतलब हुआ लास्ट सेकेंड। nth सेकेंड का मतलब हुआ n का वैल्यू अगर 10 है तो मान लीजिए 10th सेकेंड, तो t को 0 से लेकर 10 तक ये 10 सेकेंड का टाइम इंटरवल हुआ। और nth या 10th सेकेंड का मतलब हुआ लास्ट वाला 9 और 10 के बीच में, 9 सेकेंड और 10 सेकेंड के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। है कि वन स्ट्रेट रोड पे कार इज रनिंग इनिशियली, उसको t को 0 मानना है। उस समय स्पीड ऑफ द कार इज 20 and the driver observes an object at a distance of 150 meters. Due to that, driver applies brakes और रिटार्डेशन है। तो ऑब्जेक्ट और कार के बीच में क्या डिस्टेंस होगी एट t इक्वल्स 12 सेकेंड? दिस इज द क्वेश्चन। अब आप लोग ये समझिए कि if someone is using the expression s equals ut plus half a t square without knowing the fact, यहाँ पे एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है और कार इज रनिंग हियर, कार का स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड दे रखा है और ये डिस्टेंस दे रखा है 150 मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो किसी ने इस एक्सप्रेशन का यूज कर लिया तो t इक्वल्स 12 सेकेंड में ये हो जाएगा 20 इंटू 12 प्लस हाफ, रिटार्डेशन इज -2 इंटू 12 स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करेंगे, इसको अगर सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जा रहा है 240 माइनस 144, 96। दिस इज 96 मीटर। 96 मीटर डिस्टेंस आ गया। तो दो स्टूडेंट ने जवाब दिया कि 96 मीटर पे जाके रुक गया, तो यहाँ से डिस्टेंस 54 मीटर हो जाएगा। उनका मिस्टेक हो गया। लेकिन अगर किसी ने इस इक्वेशन का इस्तेमाल किया v इक्वल्स यू प्लस 80, तो दिस इज गिविंग यू रॉन्ग आंसर। सही चीज का पता नहीं लग पा रहा। पहले ये चेक कर लें कि कार रुकती कब है, v0,
u is 20, a is -2, t is time। तो यहाँ से टाइम आ रहा है 10 सेकेंड। इसका मतलब है 10 सेकेंड में ही कार स्टॉप हो गई है, और यहाँ 12 सेकेंड बाद पूछा है, तो ये 12 सेकेंड यहाँ रखना गलत हो जाएगा। अगर किसी ने ये इक्वेशन यूज किया, सपोज vx² इक्वल्स u² प्लस 2s, and when velocity becomes 0, what is the distance traveled by the car? 20s² plus 2 minus 2 into s। तो यहाँ से s आ रहा है 200 by 400 by 4 यानी 100 मीटर। तो लकली अगर किसी ने ये फॉर्मूला यूज किया तो उसका आंसर सही आ रहा है, यानी कार 100 मीटर आगे जाके स्टॉप हो जा रहा है, यहाँ पे जाकर रुक जा रही है। हियर वेलोसिटी इज 0। यहाँ से ये डिस्टेंस आ रहा है 100 मीटर। 100 मीटर जाने के बाद कार इज स्टॉपिंग, यानी ऑब्जेक्ट से कार की डिस्टेंस 50 मीटर बचती है। सो 50 मीटर शुड बी द करेक्ट आंसर। आंसर शुड बी 50 मीटर। अब समस्या ऐसे क्वेश्चंस में यही होता है, अगर किसी ने फॉर्चुनेटली एक क्वेश्चन यूज किया उसका सही आंसर आ गया, अगर किसी ने ये यूज कर लिया बिना सोचे तो उसका रॉन्ग आंसर आ गया। 96 150 में से 96 घटाएंगे 54 आ जाएगा, जबकि करेक्ट आंसर 50 मीटर है। अब 10 सेकेंड्स में स्टॉप हो गया, अगर ये वेरीफाई करके अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे, अब अगर आप इसमें t इक्वल्स 10 डालेंगे तो आपका आंसर भी 100 आएगा, यानी ये डिस्टेंस 100। और दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में क्रॉस चेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का कॉन्सेप्ट पे बेस्ट है। देखिए 5.7 मीटर इन 6 सेकंड, 3.9 मीटर इन 9 सेकंड। तो सीधा सीधा आपको पहला में ये कॉन्सेप्ट लगाना है। फर्स्ट वाले केस में we can use this equation 5.7 meter. First case is it is 5.7 meter u plus a by 2 and time is 6 second. So 2 into 6 minus 1 करना। Second one is 3.9 meter. So 3.9 meter is equal to u plus a by 2. This is in 9th second. So 2 into 9 minus 1. So we have two unknowns u and a and two equations also. इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से, बिकॉज वी हैव टू अननोन्स एंड टू इक्वेशंस, यू कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ u एंड a। तो आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो u आएगा 9 मीटर पर सेकेंड और a आएगा निगेटिव में, बिकॉज इट इज रिटार्डेशन। a का वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -0.6 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर दिस यू कैन यूज द एक्सप्रेशन v इक्वल्स u प्लस 80। फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी 9, retardation is -0.6 into time। तो टाइम आ गया 90/6 सेकेंड, दैट इज 15 सेकेंड आंसर। तो फर्स्ट पार्ट का इनिशियल वेलोसिटी ये रहा और टाइम ऑफ स्टॉपिंग टाइम 15। फाइनल आंसर ये आया, u हो गया 9 मीटर पर सेकेंड। और in this type of problem we cannot use any of the four equations which we have discussed earlier, क्योंकि मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। तो उनमें से कोई इक्वेशन काम नहीं करेगा। हम लोग लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को ऐसा dv/dt के फॉर्म में, दिस इज इक्वल टू t अपॉन √t² प्लस 4। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस को आपको इंटीग्रेशन से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो dv इक्वल t dt √t² प्लस 4, बस इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। t इक्वल 0 टू t इक्वल 2 सेकेंड तक, 2 सेकेंड तक। t इक्वल 0 पे स्पीड जो दिया हुआ है दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड, एंड t इक्वल 2 सेकेंड पे स्पीड हो गया अभी। अब इस तरह का इंटीग्रेशन आप सब लोग करना जानते ही हैं। t² प्लस 4 को कुछ मान लेंगे, t² प्लस 4 को आप x² मान के इंटीग्रेशन कर लीजिए और सॉल्व करके बताइए कितना आता है। इसका आंसर आना चाहिए आफ्टर सॉल्विंग दिस
v equals 2 into root 2 plus 1 meter per second. This is the answer. Highway is a straight highway. A car is running on this highway. According to question, a car is moving on this highway. वो पॉइंट ए से चल रहा है ऐसे जाके और ऐसे घूम के ऐसे जा सकता है. एल डिस्टेंस पे पॉइंट बी है, वहां उसको जाना है एट ए डिस्टेंस एफ, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है. अनदर इंफॉर्मेशन गिवन इज, आपको ये एक्स पता करना है. यहाँ से हाईवे पे जाके ऐसे टर्न करके यहाँ जाने में शायद समय ज्यादा लगेगा. हम लोग को मिनिमम पॉसिबल टाइम में पहुंचना है. क्वेश्चन में दिया है मिनिमम पॉसिबल टाइम. तो कार हाईवे पे चला कुछ डिस्टेंस और यहाँ से टर्न हो गया ऐसे, तो टाइम कम से कम लगेगा. टोटल हाईवे का लेंथ कुछ होगा. हाईवे का लेंथ यहाँ से यहाँ तक पूरा दिया नहीं है क्वेश्चन में. स्पीड इज ऑल्सो नॉट गिवन. सिर्फ ये दिया है कि हाईवे का स्पीड फील्ड के स्पीड से n टाइम्स है. तो कार का स्पीड अगर फील्ड में u है तो हाईवे पे n टाइम्स u ऐसा है. और अगर हाईवे पे u लेंगे तो फील्ड में u बाई n लेंगे, n टाइम्स स्लोअर. देखिए स्पीड ऑफ द कार इन द फील्ड इज n टाइम्स स्लोअर. तो ऐसा एजम्पशन ले सकते हैं आप. लेट u इक्वल्स स्पीड ऑफ कार ऑन हाईवे. तो therefore speed of car in the field is u by n. अगर हाईवे पे स्पीड u मान रहे हैं तो फील्ड में u by n होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. दिस x वी हैव टू फाइंड इन टर्म्स ऑफ l एंड n. ये पूरा डिस्टेंस नहीं दिया है तो आप कुछ भी मान सकते हैं. एसी को लेट एसी को आप कैपिटल L मान लीजिए. तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस l माइनस एक्स हो जाएगा. तो क्या अप्रोच रखना है वो आपको सोचना है. इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा. पूरे हाईवे का लेंथ दिया नहीं है, जरूरत भी नहीं है. कैलकुलेशन पर्पस के लिए हाईवे का लेंथ l मान लिया गया है. तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस l माइनस एक्स. क्वेश्चन में मिनिमम टाइम निकालना है तो मैक्सिमम और मिनिमम का यूज किया जा सकता है. पहले हम लोग टाइम निकालें कि ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा. टोटल टाइम टी ए बी इज टी ए डी प्लस टी डी बी. ए से डी तक जाने का टाइम फिर डी से बी तक जाने का टाइम, दोनों को जोड़ दिया. एडी आएगा डिस्टेंस बाई स्पीड. डिस्टेंस है l माइनस एक्स और हाईवे पे स्पीड है u. और db ये जो डिस्टेंस है x और l के टर्म्स में रूट ओवर l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया. दिस डिस्टेंस इज रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस l स्क्वायर. वहां स्पीड है u अपॉन n, तो हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड रूट ओवर l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई u बाई n. This is the total time taken in terms of x. तो TAB की वैल्यू हो गई 1 by u l minus x plus n times under root small l square plus x square. ये l और ये l देखिए दोनों अलग है. ये कैपिटल L है और ये स्मॉल l. इस टाइम को मिनिमाइज करना है मैक्सिमम मिनिमा के हेल्प से. तो for TAB to become minimum, मैक्सिमम मिनिमम में हम लोगों ने पढ़ा है ये डिपेंडेंट है x के ऊपर. t इज अ फंक्शन ऑफ x और यही x पता करना है. तो जिसके जो वेरिएबल होता है उसी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0 होना चाहिए. सो dt बाई डी एक्स शुड बिकम 0. इसको सॉल्व करते ही x का वैल्यू अपने आप आ जाएगा. तो इसको डिफरेंशिएट करते जाएंगे आंसर आ जाएगा. यहां से आगे बढ़ेंगे
तो 1/u तो बाहर कर दिए, डी डी टी ऑफ L माइनस एक्स प्लस n भी बाहर चला जाएगा, सॉरी डी डी टी नहीं डी डी एक्स, x is variable, डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो दिस इज -1 प्लस n, ये हो जाएगा 1/2 रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, चेन रूल लगा दीजिए, देन 0 प्लस 2x, इसका डेरिवेटिव लेंगे इक्वल टू 0। तो एक्सप्रेशन आ रहा है नाउ u इज इन राइट साइड, 2nx इक्वल्स 2 टाइम्स अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सॉल्व किया। अब ये आ रहा है n स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हम लोग को x ही चाहिए, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स एल स्क्वायर, देयरफॉर x इज इक्वल टू l अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1, दिस इज द आंसर। यू कैन सी ऑल द स्टेप्स, कहीं दिक्कत है तो एक्सप्लेन कर देंगे।